हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, आप मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत शानदार चैप्टर लाए हैं 2.2। तो ये आगे बनाकर खत्म किया जाए। बहुत शानदार मैथ है, VVI इसमें से पूछा जाता है तो पूछा ही जाता है बिहार बोर्ड में। तो आइए मैथ देखा जाए। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्याता जांच कीजिए। तो ये सबसे पहले इसका व्यापक रूप देखते हैं कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। तो आइए इसका मैथ बनाया जाए। तो देखिए पहला मैथ बोल रहा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बोला है, तो इसका गुणनखंड विधि से बनाना होगा। देखिए यहाँ पे बोला है ना, इसमें नहीं बोला है, मैंने इसका सबसे पहले गुणनखंड करना होगा तो उसका द्विघात बहुपद निकाल कर तो जांच करना होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, अब गुणनखंड आप सभी को तो आता ही होगा क्योंकि पहले से बहुत बताए हैं गुणनखंड, जाकर देखिएगा क्लास। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका इससे गुना होता है, तो गुना होगा तो 8x हो जाएगा। आइए यहाँ पे अब ऐसा कौन ऐसा संख्या से गुना है करना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 2 ही आए। तो आइए देखिए यहाँ पे 8 है तो जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 4 और 2 से ले लिया जाए तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा। अब क्या लिए हैं 4 दूना 8 लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 4x यहाँ पे 2x, अब 4x 2x हो जाता है। अब इसमें से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या होगा, इसमें से x कॉमन ले लिया जाए, x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस उतार दीजिए। अब 2 और 8 में कॉमन लेना है तो इसमें 2 ही कॉमन लीजिएगा क्योंकि ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया तो x माइनस 4 हो गया। अब इसको एक जगह लिख देना है, सिर्फ एक को, और इसको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 4, फिर यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस यहाँ पे 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया। तो अब आइए इसका देखिए यहाँ x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फेंक दिए इधर। यहाँ पे x बराबर माइनस 2 हो गया। तो अल्फा बराबर यहाँ पे, अब इसको अल्फा माना जाएगा तो अल्फा बराबर यहाँ पर 4 हो गया और बीटा बराबर यहाँ पे माइनस 2 हो गया। तो अब आइए इधर, अब क्या बोला है आप, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात हो गया, एक x बराबर 4 आया है, इधर x बराबर 2 आया है। तब आइए इधर यहाँ पे जांच, अब जांच में यहाँ पर तो आइए जांच, तो लिखे यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ पर 1 है, b बराबर कितना है, तो देखिए यहाँ पे b बराबर माइनस 2 है और c बराबर कितना है -8। यहाँ पर लिया गया c बराबर -8 लिया गया, c बराबर क्या बोला है जांच गुणांकों के बीच का सत्याता जांच कीजिए। तो इसका जांच करने के लिए सबसे पहले गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इसमें बीच में एक चिन्ह पा दीजिए, इधर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये हो जाता है। तो भैया अल्फा का मान कितना है 4 है, बीटा का मान कितना है -2 है। तो ये यहाँ पे अल्फा का मान 4, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब कितना है बी का मान कितना है, इसमें 2 -2 है, ये -2 प्लस 2 हो गया, तो ये यहाँ पे प्लस हो गया और फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो इसमें 2 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, इससे
एक का मान नहीं रहता है, रहता भी है तो नीचे एक रहता है तो नहीं मान रहता है। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया। अभी दोनों सेम आया। अब आइए क्या देखा जाए। अब अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 इंटू का मतलब आप भी तो समझते ही होंगे, इंटू का मतलब गुना होता है। तो आइए यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया गया। अब बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ पे -2 हो गया बराबर। 80 का मान कितना है -8, तो यहाँ पे -8 हो गया। और ये का मान कितना है 1 है। तब अब देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 है, यहाँ पे -8 हो जाएगा। और फिर बराबर नीचे 1 है तो 1 को नहीं माना जाता है, तो माइनस ये भी 8 हो जाएगा। और देखिए ये दोनों से सेम है, तो यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को ज्ञात कीजिए और संयोग तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्याता ये। तो देखिए यहाँ पे लिखाएगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्याता संबंध सही है। शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध है। तो देखिए ये मत बन गया। अब आइए अगला क्वेश्चन